कि देवताओं का सम्मान यानी पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, आकाश में धूल उड़ रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे, क्या कारण है, धूल क्यों उठ रही है, पशु और पक्षी व्याकुल होकर क्यों इस तरफ आ रहे हैं। वे चित्त में यानी अपने मन में आश्चर्य युक्त हो गए, उनको आश्चर्य होने लगा। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। आदिवासी और जंगली लोगों ने उनको आके समाचार सुनाया। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे सनहे जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर में पुलकावली छा गई। मेरे राघव जी का मन शरीर पुलकित होने लगा और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम के आश्रुओं से, प्रेम के आंसुओं से भर गए। कि सुंदर वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद आ गया। मेरे राघव जी के मन में आनंद छा गया, हर्ष आ गया और राघव जी के नेत्र आश्रुओं से भर गए। प्रेम के आंसुओं से मेरे राघव जी के नेत्र भर गए। सियापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि जो भगवान लीला रचते हैं, सबको अपनी सोच के वश करते हैं, वो सियापति श्री राम जी सोच के वश हो गए हैं। सोचते हैं कि भरत के आने का क्या कारण है। और एक ने ऐसा आकर कहा कि उनके साथ में तो बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। सो सुनी राम ही भाति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। सोचने लगे कि इधर तो पिता के वचन, इधर भरत भाई का संकोच। भरत स्वभाव समुझी मन माही, प्रभु चित हित थीति पावन नाही। भरत जी के स्वभाव को मन में जानकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। मन में किस किस प्रकार के विचार श्री राम जी के मन में आते हैं और कोई भी विचार उनके मन में टिक नहीं रहा है। समाधान तब भा यह जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं। तो क्या समाधान हमारे राघव जी के मन में आता है कि भरत जी साधु और सयाने हैं और मेरे कहने पर चलने वाले हैं, यानी कि मेरे आज्ञाकारी हैं। लखन लखेऊ प्रभु हृदय खबारू, कहते समय सम नीति विचारू। अब श्री राम जी को विचार करते देखकर लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं कि बिनु पूछे कछु कहूं गोसाई, सेवकु समय न ढीठ डिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझी कहाऊं अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कहता हूं। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। ये समय है, अगर मैं कुछ कह रहा हूं आपके बिना आज्ञा मांगे तो इसे ढिठाई मत समझिएगा। अर्थात आप पूछें तब मैं कहूं, आज ऐसा अवसर नहीं है। मैं बिना पूछे ही आपसे कह देता हूं कि हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, आप सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपने नाथ की बात कहता हूं, अपनी समझ की बात कहता हूं कि हे नाथ, आप बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं, सरल हृदय हैं, शील हैं और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है। आप अपने हृदय में सबको अपने ही समान सरल जानते हैं।
कि श्री राम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप सरल हैं, आप सरल हृदय हैं, शील के भंडार हैं, स्नेह के भंडार हैं, और आप ना सभी पर विश्वास कर लेते हैं और सभी से प्रेम करते हैं, और आप ना सबको अपने जैसा ही जानते हैं। ये हमारे प्रभु हैं श्री राम जी। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेमु सकल जगु जाना। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं, तथा आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजू राम पदुपाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। वे भरत आज भी श्री राम जी का पद या सिंहासन पाकर धर्म के मर्यादा को मिटाकर चले हैं। आज भरत जी को आपका सिंहासन मिल गया है। लगता है उन्होंने आज धर्म की मर्यादा ही मिटा दी है। कुटिल कुबंधु कु अवसरुता की, जानी राम बनवास एकाकी। कि मेरा कुटिल भाई, छोटे भाई जो खोटा है, भरत कुछ समय देखकर यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज को जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं।